तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है हमें ए बी सी, और ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल हमारे होते हैं 60 डिग्री के। ठीक है, 60 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया गिवन है हमें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में एरिया गिवन है। क्या गिवन है हमें? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना गिवन है? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया की सारी यूनिट हमारी स्क्वायर में होती हैं। ठीक है, एरिया की हमारी सारी यूनिट स्क्वायर में होती हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? हमें ये निकालना है शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल में से, ये जो ट्रायंगल है इसमें से इस फर्स्ट सेक्टर को, इस सेकंड सेक्टर को, इस थर्ड सेक्टर को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल में से इन तीनों सेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 17320.5। अब देखो इधर ध्यान से, √3 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो साइड स्क्वायर हमारी क्या आ जाएगी? 17320.5। ठीक है, 4 आ गया ऊपर, √3 आ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है? √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73205। ठीक है, तो रख दो 17320.5 इंटू 4 अपॉन 1.73205। क्वेश्चन गड़बड़ा गया अब तो भाई, ये कटेंगे कैसे? ठीक है, अब देखो क्रॉस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? पॉइंट हटाना है। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ गया, 1 तो लिखना है, पॉइंट हटाएंगे जब हम 1 तो लिखना ही लिखना है। फिर पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ आ गया 10। ठीक है, अब अपॉन में पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन का पॉइंट हट के ऊपर 0 बढ़ जाती है हमारी। तो पॉइंट है तो सबसे पहले लगा दो 1, पॉइंट हटाना है तो 1 तो लगा ही दो। फिर पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सिंपल कट गया, नहीं कट जाएगा आपस में, सेम डिजिट आ गई हमारी, कट गया 1 टाइम, 4 इंटू दिस, तो ये आंसर आ गया हमारा 40,000। अब देखो इधर साइड स्क्वायर है, ये साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर हमारा इधर आके रूट में लग जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा इधर स्क्वायर आके हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √40,000। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200 सेंटीमीटर। ये साइड आ गई हमारी पूरी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से डायग्राम में, ए से बी तक ये 200 सेंटीमीटर की साइड आ गई हमारी, ये भी 200 की ये भी 200 की। ठीक है, साइड आ गई हमारी ये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि इस पूरी लेंथ के हाफ से हमने ये रेडियस ड्रॉ करी है। ठीक है,
पूरी लेंथ का हाफ है ये, तो इस 200 का हाफ हो जाएगा यहाँ तक की लेंथ हमारी 100 100, ये 100 हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी, ये 100 हो ये भी 100। डायग्राम बुक में देख लेना, ठीक है, ये ठीक नहीं बना है। तो 100 100 आ गई हमारी। रेडियस क्या है हमारा, रेडियस साइड का हाफ कर देंगे हम, तो 200 अपॉन 2, 100 सेंटीमीटर आ गई हमारा रेडियस। ठीक है, रेडियस मिल गया हमें। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, देखो इन तीनों सेक्टर का एरिया इक्वल होगा, जो इसका निकलेगा वही इसका निकलेगा, वही इसका निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर, तीनों सेक्टर्स का एरिया सेम है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर। क्या निकालेंगे पहले, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर मतलब एक पहले सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 हो गई, 360, पाई की वैल्यू कितनी है मैंने क्वेश्चन में ऊपर, थ्री 3.14, यहाँ लिख देंगे 3.14 इंटू आर। रेडियस, रेडियस कितनी निकाली थी हमने, 100, तो 100 का स्क्वायर 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। अभी पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, अपॉन में 100, 1 2 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से ऐसे काटो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो ये आंसर हमारा कितना निकल गया है। अब ये फर्स्ट सेक्टर का एरिया हमारा निकल के आया है 15700 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो एरिया पहले सेक्टर का है वही दूसरे का है, वही तीसरे का है। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ तीनों एरिया इक्वल है। अब बात करते हैं शेडेड रीजन के एरिया की, इधर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, खांसी के चक्कर में पूरी वीडियो बेकार हो गई। अब देखो इधर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इस ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी माइनस माइनस है एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर। ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर्स का एरिया प्लस करना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है। तो पहले तीनों सेक्टर का एरिया प्लस कर लो, तो तीनों सेक्टर का एरिया प्लस करोगे तुम, सिंपल जो एक का है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो ध्यान से, नीचे एक का है ना ये, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने का निकल के आया है, 1 का निकल के आया है।
सॉरी 3 का निकल आया ये 1 का था हमारा। किसी चीज़ में जितने का मल्टीप्लाई करोगे उतने की हो जाएगी वो, तो ये 1 का था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का कितना आया 157,300। तो ट्रायंगल का एरिया हमारे ऊपर गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये रहा, ये गिवन है, तो रख दो 17320.5 और माइनस कर दो कितना 157,300। इसे माइनस करने पे आएगा हमारा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन 11 कह रहा है ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ, ये एक हमारा हैंडकरचीफ है, मतलब रुमाल है ये स्क्वायर शेप में, 9 सर्कुलर डिज़ाइन, मतलब कि ये डिज़ाइन है 9, 1 डिज़ाइन 2 डिज़ाइन 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कोई डिज़ाइन बने हुए हमारे रुमाल पे 9 सर्कुलर फॉर्म में। रेडियस कितना है इनका 7 सेंटीमीटर रेडियस के, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसका एरिया निकालना है हमें। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन में मजाक सा है तो बचपना दे दिया है। क्या करेंगे इसमें हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि इस पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस के 9 एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड तो पता ही नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक स्क्वायर का रेडियस है 7 सेंटीमीटर का, कितना है 7 सेंटीमीटर का इस सर्कल का, ठीक है। अब ये देखो ये सर्कल स्क्वायर को टच कर रहा है, तो जब इसका रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, इस वाले डिज़ाइन का यहाँ तक, इसका फिर 14 हो जाएगा, इसका भी 14 हो जाएगा, इन तीनों डिज़ाइन के डायमीटर 14 14 हो गया। अब देखो इधर 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर आ गई इसकी पूरी साइड, ये भी 42 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर, साइड निकल गई ना, साइड स्क्वायर कर दिया हमने, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन 9 का, क्योंकि 9 डिज़ाइन है ना ये, तो 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर डिज़ाइन क्या होगा हमारा, क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है वही तो होता है, सर्कल का एरिया लगा दो πr², इंटू में 9 कर दिया है क्योंकि 9 डिज़ाइन है ये वाले हमारे पास। 42 का स्क्वायर होगा 1764, पाई की वैल्यू 22/7 और r है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर ये हो गया, कैंसल आउट 7 से 7, माइनस करके इनका इंटू कर दो ऊपर, 9 × 22 × 7, तो आ गया 1386 इज इक्वल्स टू में 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हैंड रुमाल का, जो रिमेनिंग पोर्शन था ना ये, इसका एरिया आ गया ये। क्वेश्चन हो गया सॉल्व अपना।